एक बार मैं फिर से हैंड्स जो है डाउन कर रहा हूं जी। किसका किसका सवाल है वो अपने हैंड्स रेज करें रिएक्शन में। रिएक्शन में ठीक है। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं मुकेश कुमार जी से। ये इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि हर मूवी के शुरुआत में सबसे पहले मुकेश का नाम आता है। देखा है हम सब लोगों ने। हाँ मुकेश जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं मुकेश जी आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कहाँ से बिलोंग करते हो? सर धनबाद से। ग्रेट, क्या क्वेश्चन है मुकेश? क्वेश्चन सर ये है ना, सर जॉइनिंग तो हो रही है लेकिन सर मतलब बिलिंग नहीं हो पा रही है। मतलब आप आईडी लॉग इन कर देते हैं, बंदे से बात कर लेते हैं, लेकिन हाँ, बिलिंग नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही बिलिंग? क्या लगता है आपको, क्या लगता है इसका जवाब क्या है? बनता बोलता आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह टालते रहता है और होता ही नहीं है। ये तो परिस्थिति है। मैं सवाल के डीप डाउन में जाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। ये परिस्थिति हम सब जानते हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल क्या है, क्यों नहीं होती है शॉपिंग, क्यों नहीं होती है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? मैं बताऊंगा उसके बाद। बता दो भाई। सर हमको तो लगता है वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है ले रहा है। वो इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। और मुझे कोई बता सकता है कि और क्या रीजंस हो सकते हैं? और कोई बता सकता है क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? मैं इन सब सवालों के जवाब दूंगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट बिल्ड करना है। मनी प्रॉब्लम और ट्रस्ट एंड बिलीव, ठीक है। नहीं, देखो देखो, नहीं, ट्रस्ट एंड बिलीव नहीं हुआ उसे, उनके डाउट क्लियर नहीं हुए। नीड फाइंड नहीं करी, मोटिव नहीं है वर्क में। वो इनकम तो चाहता है बट काम नहीं करना चाहता। स्टूडेंट के पास 3,000 रुपए नहीं रहते। ओके, प्रॉफिट बताओ। पता नहीं क्या पूछा ये। शॉपिंग नहीं करता है, ये तो ठीक है। बिलीव नहीं होता लिख दिया। नेगेटिव पहले से ही है सर, प्रोफेशन को लेकर के, ठीक है, एक पॉइंट नेगेटिव है। प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट महंगे हैं। भूल जाता है क्या बिजनेस था। तो गजनी के पास मत जाया करो अगली बार से रणछोड़ दास के पास जाया करो। विजन क्रिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है। मुकेश भाई, इंटरेस्ट सामने वाला ले, वैसी बातें तो करो। देखो अब जवाब भी मिलने शुरू हो गए। सर आप ही बता दो, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं चैट बॉक्स कर देता हूं बंद। यूजफुल प्रोडक्ट कम है। देखो, मैं वो चीजें उठा रहा हूं जो नेगेटिव से नेगेटिव है, जो नेगेटिव से नेगेटिव है वो उठाने का प्रयास कर रहा हूं। पेरेंट्स रेडी नहीं है। और सर क्लोजिंग के टाइम पर भाग जाते हैं, ये तो परिस्थिति है, तो सिचुएशन है। ठीक है। चलिए, कितने लोगों का ये सवाल है? अब एक बार सभी के हैंड्स
डाउन करके सभी से पूछ लेते हैं कितने लोगों का ये सवाल है कि जो मुकेश जी ने बोला है, जो मुकेश जी ने सवाल किया है उसके बारे में जाना जाए कि इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो कैसे नहीं बन रहा। मनी प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट एंड बिलीव नहीं मत लोगों को हो सकता है, इस वजह से लोग आईडी लॉग इन कर देते हैं लेकिन सामान नहीं खरीदते, आईडी एक्टिवेट नहीं कराते। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, ये लोग चाहते हैं। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं इस सवाल को ड्रॉप कर दिया जाए, सवाल का जवाब ना दिया जाए, आगे अगले सवाल पे चले? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे तो बहुत कम लोग हैं। ठीक है, बाकी लोग वो हैं जो सुन रहे थे, इंतजार कर रहे हैं बस कब रुके और कब हम हल्के हों। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मुकेश जी, और अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। कहाँ गए मुकेश जी, कहाँ गए? मुझे तो दिख ही नहीं रहे। हाँ दिख रहे दिख रहे दिख रहे भाई, दिख रहे। मुकेश जी स्पॉटलाइट पे हैं, ठीक है, और फिलहाल मुकेश जी आप और मैं स्पॉटलाइट पे हैं। ठीक है मुकेश जी, आप जब भी आपको कुछ लगे डाउट वगैरह तो आप मुझे बताना। ठीक है, सवाल आपका था कि भाई लोग शॉपिंग कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब आईडी लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन शॉपिंग करने में तकलीफ होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो सकता है, पहली चीज क्योंकि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है ना। दूसरा, उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, मतलब उसने 4 लोगों में बैठा था तो उसने आईडी भेज दी, लेकिन एक्चुअल में भेजता नहीं। अगर अकेला होता तो या अपने सगे दोस्त के साथ होता तो नहीं भेजता। ठीक है, उसे ट्रस्ट ही नहीं है, बिलीव ही नहीं हुआ, नेगेटिव बहुत है, प्रोडक्ट महंगे हैं या फिर प्रोडक्ट उसके यूजफुल नहीं है। देखो, इस हर समस्या में समाधान है। ठीक है, और इसका जवाब इतना ज्यादा आसान है जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चों के एग्जाम्स होते हैं ना, कि राम के 2 भाई हैं, है ना, और मम्मी पापा हैं, बताओ परिवार में कितने लोग हुए। इसको बस ट्रिकी बना दिया जाता है। राम के मम्मी पापा के 2 बेटे हैं, एक सवाल में 5 लोग हो गए और एक सवाल में 4 लोग हुए। राम के 2 भाई और हैं और मम्मी पापा हैं, टोटल लोग कितने हुए? 5, है ना। राम के मम्मी पापा के 2 बेटे हैं, टोटल कितने लोग हुए? 4। कोई भी इंसान का इंटरेस्ट जब नहीं बन रहा है तो आपको ना, ये जिस टाइम पे आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पे भांपने का प्रयास कीजिए। रेडियो की तरह चालू मत हो जाइए, बड़ 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 बड़। हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मशीनों के साथ काम नहीं कर रहे। मशीन के चलने के 4-5 तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन लोगों के पास ना दिमाग होता है जो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बदलता है। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको उनकी फीलिंग्स को बदलना है, और फीलिंग्स ट्रिगर होती है 20% इंफॉर्मेशन और फैक्ट से और 80% स्टोरीज से, राइट। और इसमें आपके प्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है, आपके बोलने का। देखो, हम जो उसे समझाना चाहते हैं उसकी जानकारी देने के लिए जब हम जाते हैं तो उसके दिमाग के अंदर बात हमें फिट करनी है और हमें निकलवाना है उससे, हाँ हमें ज्वाइन करना है, ये डिसीजन निकलवाना है। अब दिमाग के अंदर जो जो हम ठूसेंगे उसी का मिश्रण निकल करके रिजल्ट निकलने वाला। अब हम क्या ठूस रहे हैं उसके दिमाग के अंदर? हमारे शब्द, यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो, क्या बात बोल रहे हैं वो ठीक करनी है, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करने हैं और स्टोरीज ऐड करनी है। और दूसरा, उसके आंखों से भी इंफॉर्मेशन जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज इस सेशन में इतने लोग हैं, यही सेशन अगर मैं पहले दिन करता जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब क्या इतने लोग आ जाते? हेलो, क्यों? क्योंकि मैं वैसा दिखता नहीं था, मेरे पास वैसी चीजें नहीं थी, है ना। कुछ लोग आ सकते थे क्या करके? मेरे
कैसा मैं दिखता हूं, तो मैंने प्रोफेशनल अपने आप को दिखाना स्टार्ट किया, राइट। ऐसे होगा इंटरेस्ट डेवलप, जो वो देख रहा है और वो जो सुन रहा है। अगर ये चीजें ठीक नहीं हो रही है ना, तो इंटरेस्ट डेवलप पहले करो, प्लान बाद में दिखाओ, सिंपल। इंटरेस्ट डेवलप हो गया तब प्लान दिखाओ। प्लान देख तो लेगा, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, उसके पीछे ये रीजंस है। बात समझ में आ रही है? एक स्टूडेंट पढ़ाई तो कर लेता है पूरे 12 महीने, है ना, अब लेकिन एग्जाम में नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं, होते हैं कि नहीं होते? हेलो, जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इंजीनियर्स होते हैं कई सारे, थर्ड ईयर में छोड़ देते हैं, फोर्थ ईयर में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इंटरेस्ट डेवलप शुरुआत से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। दूसरा, मनी प्रॉब्लम। देखो, जैसा आप मान लेते हो ना वैसा होता है, पहले आपको ये समझना है। यहां से जो आपको लगता है, वो आपको लगता है कि यही यही प्रॉब्लम है। मुझे पूरे भारत के अंदर एक ऐसा परिवार बताओ जिसकी आर्थिक अवस्था कमजोर हो, जिसके घर में 10,000 रुपए तो आते हैं, लेकिन उसके घर के अंदर गोल्ड नहीं है। कोई भी लेडीज जिसके घर में गोल्ड है ही नहीं, मैं बात नहीं कर रहा ज्यादा और कम की, मैं बात कर रहा हूं है कि नहीं है। हेलो, किसी के ऊपर कर्जा है, उसके पास भी है। किसी की 10,000 रुपए की इनकम, उसके घर में भी है। क्या गोल्ड जिंदा रहने के लिए जरूरी है? नहीं। लेकिन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो एक सिक्योरिटी भी है, साथ ही साथ ज्वेलरी भी है, राइट। एक सिक्योरिटी भी है, यानी कि सिक्योरिटी डेवलप करने के लिए तो पैसा होता तो है, लेकिन उनको अभी लाइफ की अपॉर्चुनिटी जो है वो इतनी बड़ी नहीं लगती जितनी बड़ी उन्हें सिक्योरिटी लगती है। बात समझ में आ रही है? यानी रिस्क वाली कैपेसिटी नहीं है। अगर आपने उनको और अच्छी तरीके से मोटिवेट किया, अगर आपने उनको ये बताया, तो मनी प्रॉब्लम इज नॉट अ चैलेंज फॉर एनी वन इन द वर्ल्ड। 3,000 रुपए का सामान उन्होंने वैसे बाहर से खरीदना, 3 की जगह 2500 को लेके आएगा, 2,000 का लेके आएगा, 1,000 रुपए का लेके आएगा। लाएगा कि नहीं लाएगा? लाएगा ना। ट्रस्ट एंड बिलीव। ट्रस्ट एंड बिलीव आपकी अधूरी इंफॉर्मेटिव नॉलेज की वजह से हो सकता है। स्टोरी जो आपने बताई है वो इम्पैक्टफुल ना होने की वजह से हो सकता है, राइट। और मैं कह सकता हूं कि कैसा आप उसे महसूस करवा रहे हैं उस पे हो सकता है। यानी कि आपने उसे इंफॉर्मेशन भेज दी, स्टोरी भेज दी, ये काम नहीं है। काम है आप उसका कितना साथ देने वाले हैं। समझ आ रही बात? जब मैं मेरे साथ कोई जुड़ता है तो मैं उसको बोलता हूं ये बात कि भाई तू मेरे साथ सिक्योर है, उसको ट्रस्ट मुझ पे होना चाहिए। आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? उसका ट्रस्ट एंड बिलीव होना मैंडेटरी होता है ऑर्गेनाइजेशन से पहले। इंडस्ट्री पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। ऑब्जर्व करना, जब हम डेली प्लान देते हैं तो पहले एक बंदा आता है, वो बताता है, रीसेट करता है सबका दिमाग। रीसेट मतलब जो जो चीजें चल रही हैं खोपड़ी में वो सारी चीजें हटाने के लिए आता है। आइए जी, वेलकम। बंदा आता है, देखने के मूड में आता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ध्यान से समझ लो इन चीजों को। काम तो यूं यूं चलेगा अगर इतनी चीजें सीख ली तो। कुछ भी करना चाहोगे ना लाइफ के अंदर वो कर लोगे, राइट। दूसरी चीज क्या होती है? कंपनी के ऊपर से पहले इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव, ट्रस्ट जनरेट कराने का प्रयास किया जाता है। कंपनी की नॉलेज दी जाती है बाद में, लेकिन कंपनी की भी दी जाती है। उसके बाद क्या होता है? मैं बोलता हूं कि मेरी जिम्मेदारी। क्यों बोलता हूं? ताकि सामने वाला बंदा किस पे ट्रस्ट करे? मुझ पे नहीं, केवल जो आप जिससे मिलवा रहे हो इस चीज पे कि ये यहाँ पे इसके पास एक ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आता है बिजनेस करना, यानी कि इनका एजुकेशन सिस्टम जो है ना, नॉलेज वाले लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अब बारी आती है आपकी। बाजार में जाकर के, सब्जी मंडी पे भी जाकर के अगर आप बोलेंगे ना कि भाई
हाँ जी, टमाटर कैसे हैं, उसको भी पता है मुझे ट्रस्ट एंड बिलीव जनरेट कराना है। कह रहा है सबसे फ्रेश टमाटर है जी, इससे सस्ते कहीं नहीं मिलेंगे। क्या वो सही कह रहा है? हेलो। लेकिन लोगों का दिमाग इस तरीके का है दैट दे वांट टू हियर दोज थिंग्स। हर चैनल अपने आप को बोलता है, हर इवेंट बोलता है दिस इज द वर्ल्ड्स नंबर वन इवेंट, इंडिया का नंबर वन इवेंट, ये वो अटरम बोलता है कि नहीं बोलता? हेलो, बोलता है ना? क्यों बोलता है? दो चीजें अगर क्लियर हैं तो बोलता है। पहला, वो काम करने के लिए तैयार हो ताबड़तोड़, ठीक है, अपनी तरफ से वो एफर्ट डालने के लिए तैयार है कि आज नहीं तो कल मैं बन जाऊंगा। नहीं बना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरेंट्स बहुत बोलते हैं, सारे बोलते हैं जो वो चाहते हैं करना उस चीज को, ठीक है। इट्स आपके घर वालों ने बोला होगा कि भाई तू पढ़ ले लिख ले जिंदगी सेट हो जाएगी। क्या वो झूठ बोलते हैं? नहीं, वो आपको बताते हैं कि यार ये रास्ता है, ये फॉलो करेगा तो 100% बन जाएगी। उसमें भी अगर नहीं बनती है तो, अगर मार्केट की सिनेरियो की वजह से चीजें खराब हो गई तो हो गई तो हो, आपने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया था, राइट। ट्रस्ट एंड बिलीव सिस्टम आपको जनरेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके साथ हैंड होल्डिंग करने वाले हो डायरेक्टली। तीसरा, उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ हो तो, उसके मन के अंदर डाउट है, पहले वो बोलेगा, आपने अगर फोन करा, फोन नहीं उठाएगा। अगर आपने सामने जाकर के पूछा, जबरदस्ती आपने फॉलो अप किया, अब वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना है। बोलेगा मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही, मेरे पे पैसे नहीं है, ऐसी सी बातें बोलेगा। लेकिन एक्चुअल में उसका डाउट ना एक या दो ही होंगे। रियलिटी वो जो फील कर रहा है वो आपको नहीं बताएगा। मेरे पास कॉल आता है, बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, मैंने कहा जी हाँ। आप नीरज बात कर रहे हैं? जी हाँ। मैं HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ। ऐसे काट देता हूँ ठक, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है। यही अगर मेरा दोस्त है जो इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया है, मेरे पास रहता है, मेरे घर पे आ जाता है, अब तो मैं काट नहीं सकता ना फोन, राइट। अब मैं क्या बोलूंगा? नहीं मुझे अभी नहीं कराना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना टाइम करना, XYZ, बहुत सारी चीजें रीजन हो सकते हैं कि मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि उसकी वैल्यू क्या है। बात समझ में आ रही है? मेरे पास कुछ लोग आए मुझे समझाने के लिए, ऐसे इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, फलाना टाइम करना, मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने नहीं करी थी। आज जब समझ में आता है तो मैं खुद से करता हूँ, खुद से करता हूँ। सिमिलरली, डाउट उसके क्लियर नहीं है, पहले फाइंड करो उसका डाउट क्या है। कैसे फाइंड करोगे? जो वो डाउट बोल रहा है, मेरे पापा नहीं मानेंगे, है ना, क्या कहो कि कसम खा, किस सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है तू? हम्म, तो वो बोलेगा मैं अपनी गर्लफ्रेंड से करता हूँ, अपनी मम्मी से करता हूँ, अपने पापा से करता हूँ, अपनी फैमिली से करता हूँ। देखो इनकी कसम, ईमानदारी से बताइए, क्या तूने आज तक अपने पापा से पूछे बिना कुछ और नहीं किया? या तो कल नहीं करेगा, इस बात की कसम खा दे, मैं यहां से उठ के चले जाऊं, सिंपल। आज कसम खा ले, क्या कहेगा? फिर मारेगा वो दूसरा अपना पैतरा, क्योंकि उसका जो रियल डाउट है वो डिस्कस करने का टाइम भी नहीं निकाल रहा, आदत नहीं है उसकी। दूसरा पैतरा मारेगा, कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है ना? फिर बोलो यही बात, समझ में आ गया? ठीक है। फिर वो आपको बोलेगा यार मेरे चाचा के लड़के ने करी थी, उसने 3 साल दिए थे, उसने 2 साल दिए थे, उसका कुछ नहीं हुआ। और ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, थोड़ा और ज्यादा ब्रूटल होके बोलेगा आपको। आपने बोलना है उससे कि भाई तेरे चाचा का लड़का अगर कहीं और फेल हो जाएगा तो इसका मतलब कैसे हो गया कि तू भी फेल हो सकता है? तो मैं बताता हूँ तेरा चाचा का लड़का फेल क्यों हुआ। क्योंकि 4,000 कंपनीज है ऑथराइज्ड नहीं है जो इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ही हाल नहीं है, हर बिजनेस का ये हाल है। लाखों कंपनीज हैं ऐसी जहाँ पे लोग सफल नहीं होते, और बहुत मुश्किल से मिलती हैं ऐसी कंपनीज जो अपने इंडस्ट्री के अंदर टॉप 10 में होती है। आप बाहर जाकर के देख लेना, किसी भी इंडस्ट्री का बता दो आप मुझे, उस कंपनीज का बिजनेस हैंड होल्डिंग, मारुति सुजुकी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले लो, ले लो, ले लो, करोड़ों रुपए ठुकते हैं।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो, आ रही है ना? फिर दिखाओ उसको कंपनी के पेपर्स। कहाँ मिलेंगे? कंपनी की वेबसाइट पे मिलेंगे। स्टैंप लगी होगी उसके ऊपर, उस पर लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, राइट? इसके सिग्नेचर है। सर्च करो गूगल पे, डेटा दिखाओ, फिर उससे बोलो कि भाई सारी चीजें तो जेन्युइन है, अब बता क्या करेगा, बता क्या करेगा। फिर उससे बोलो, वो बोलता है प्रोडक्ट महंगे हैं, तू कौन सा इस्तेमाल करता है? वो बोलेगा कि मैं लक्स यूज करता हूँ। तू बोल ये तो तू पागल है, गोदरेज यूज क्यों नहीं करता? वो टिक्की यूज करा कर, ब्राउन वाली। क्या लोग यूज नहीं करते? क्यों करता है? आदत है मेरी, तो आदत बदल। क्यों बदलनी है? क्योंकि पैसे मिलेंगे। एक यूट्यूबर ने आकर के बोला था, ये वेस्टीज का साबुन है, इसमें देखो झाग ही नहीं निकल रहा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, गाड़ी निकलती है उसमें से, खड़ी है मेरे पास, झाग नहीं निकलते, चलेगा। बात समझ आ रही है? ये सेशन ब्रूटल होने वाला है दोस्त। जिसको जैसा सवाल पूछना है उसको वैसा सवाल पूछने की इजाजत है, राइट? प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है क्योंकि आपको और हमको नॉलेज नहीं होती है प्रॉपर प्रोडक्ट्स की। इस इंडस्ट्री में, एफएमसीजी मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वेलनेस प्रोडक्ट्स। आप साबुन ही बदल लोगे, लेकिन आपने खुद ने ग्लूकोजामाइन, जो घुटनों के दर्द की क्या वो है सप्लीमेंट है, वो लोगों को नहीं दिया। आपने खुद ने ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करी। आप ट्रेनिंग में बैठते हैं तो नोट्स बना, मेहनत को ना लोग सोचते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ना कि 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे हर सेशन में डेली आकर ये बोल रहा हूँ 3 घंटे दे देना, अभी आप सभी से पूछता हूँ मैं, पिछले एक हफ्ते के 3 घंटे के अंदर यानी कि 21 घंटे में क्या आपने 21 नए लोगों से बात करी है? हेलो, क्या आपने 21 घंटे ओवर कॉल बातचीत करी है लोगों से? चलो 7 घंटे डालते हैं, 14 घंटे बातचीत करिए, नहीं करी ना? पीपल डोंट वर्क। हर इंडस्ट्री का यही हाल। मैं अपने एक दोस्त से कल बात कर रहा था, ही वाज सेइंग कि मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है जिसके अंदर ना वो कार्स वार्स के रिव्यू वगैरह करते हैं, राइट? तो मैंने कहा कर ले। कह रहा तेरी हेल्प चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने कहा ठीक है, 50% पार्टनरशिप, मैं सारी चीजें की हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात। कह रहा चल ठीक है। अब मैंने उसे बोला कि ये करना पड़ेगा, 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 कंटेंट रिसर्च ये करनी होगी, ये करनी होगी, ये करनी होगी, इसमें से तू कितना काम कर लेगा ये बता। बाकी काम या तो हम करेंगे या तो करवाएंगे। तो कह रहा अभी तो मैंने खैर इतना ज्यादा सोचा नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बस माइंड में आया था इसलिए तेरे से बोल दिया। मैंने उससे गाली दी, क्योंकि मैं गाली दे सकता हूँ उसको, मेरा कॉलेज का दोस्त है। मैंने कहा उसके, अब मैंने मुंह भी छुपा लिया, नहीं तो आपको पता चल जाता। सही है। मैं कहा तेरे बस की नहीं है। लोग नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, लोगों को रियल मनी कमाने के लिए काम करना पड़ता है, हर एक को काम करना पड़ता है। हेल्थ सप्लीमेंट्स आर दोज थिंग्स जिसकी आपको महारत हासिल होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स आपने बहुत सारी अटेंड करनी चाहिए। एक हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में 5-10 बार अच्छी तरीके से सेशन अटेंड किया, 5 बार 10 बार अगर आपने उस चीज का डेमो दिया तो आपको उस सप्लीमेंट की अच्छी नॉलेज हो सकती है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इंसान प्राइस नहीं देखता। 100 रुपए की दवाई लेने जाता है इंसान, 100 रुपए की, ठीक है, ब्रांडेड, कोई XYZ ब्रांड की। वही दवाई सेम सॉल्ट की 25 रुपए में जेनरिक मेडिकेशन पे अवेलेबल होती है कि नहीं होती? हेलो। लेकिन बंदा कहता है नहीं मुझे वही चाहिए, वही ब्रांड की चाहिए। होता है ऐसा कि नहीं होता? इन चीजों में लोग नहीं करते कॉम्प्रोमाइज। हेल्थ सप्लीमेंट्स की सब लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग लेते नहीं। हमें हमारे घर में किसी को बीमारी आती है, हम सोचते हैं तो आम बात है, नहीं है आम बात। तेरे लिए आम बात है, तू नया नया लौंडा है, अभी चल रही है ना मशीन, बढ़िया। चलो, कितने लोगों को ये आभास होता है कि यार बचपन में हम पूरा दिन भर भागते रहते थे, लेकिन
साला पता नहीं चलता थकावट वकावट का कुछ भी, और अब थक जाते हैं, होता है ऐसा। तो क्या लगता है आपको, जो 35 साल के लोग हैं, 40 साल के लोग हैं, 55 साल, उनको फीलिंग नहीं आती होगी कि 20 साल के अंदर क्या साला एनर्जी थी? लेकिन आप लोग जा ही नहीं रहे उनके पास वो लेकर के, क्यों नहीं जा रहे? आपको खुद को ही नहीं पता। कोई प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं होता दोस्त। आईफोन महंगा है कि सस्ता है? हेलो, खरीदते हैं लोग कि नहीं खरीदते? खरीदते हैं ना। अब सबको खरीदना है ना, सबको महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, कोई सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदना नहीं चाहता। ये बहाना था किसी और XYZ रीजन की वजह से। ट्रस्ट एंड बिलीव इज द फैक्टर। थैंक यू सो मच मुकेश, आई होप सो मैंने इसका जवाब ठीक से दिया होगा। मैंने ज्यादा टाइम कंज्यूम किया है क्योंकि ये वाइड क्वेश्चन पूछ लिया था लोगों ने। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे तो एक जवाब मिल जाएगा, इसी के अंदर 4-5 सवाल हो गए थे। एंड आई होप सो आप सभी को भी समझ में आई होंगी, काफी सारी चीजें समझ आई है। ग्रेट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार हैंड रेस कीजिए जिस जिसका सवाल है। हाँ, मुझे अब हम नैना से पूछ लेते हैं जी। आवाज नहीं आ रही नैना, आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। जी, क्या क्वेश्चन है नैना? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रिसेंटली में मेरी एक फ्रेंड थी आज, तो उनका इशू ये है कि मुझे इन सब वर्क को लेकर पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है। मतलब उन्हें अंदर से पॉजिटिव नहीं लग रहा है कि इन सब वर्क में इनकम भी जनरेट हो सकती है और उनका करियर सिक्योर है। क्या करती हैं वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, वेरी गुड। हाँ, वो रिसेंटली, मतलब अभी हम कांटेक्ट में कभी थे नहीं, मतलब काफी दिन बाद कोविड-19 के बाद से लखनऊ में है अभी वो। ओके, आज ही मेरी बात हुई उनसे, तो उनको मतलब पॉजिटिव अंदर से नहीं लग रहा है इस वर्क को लेकर, नेचुरल एंड रियल नहीं लग रहा है। नेचुरल एंड रियल नहीं लग रहा है। देखो, उनका क्या है? पॉजिटिव वाइब क्यों नहीं आ रही, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रही मुझे आपने जरूर पूछा होगा, तो क्या बताया उन्होंने? कि अभी तक के प्रोफेशन के बारे में ना सुना ना जाना। तो आपने उनसे सिंपल सवाल यही पूछना था, तो क्या लगता है कि मतलब जिस प्रोफेशन के बारे में हमने सुना नहीं है वो प्रोफेशन नहीं है? अब ये तो उनके माइंड थॉट्स है ना, देखो, मैं कैसे उनके सभी बारे में। लोगों को बोल रहा हूँ, हम लोग पहले ऑब्जेक्शन में ही हार मान लेते हैं, ये गलत चीज है। ऐसे कभी भी कोई भी काम नहीं होता। आपको उसके एग्जैक्ट चैलेंज को एटलीस्ट जानने के लिए उससे सवाल करने होंगे। मैं देखता हूं अमूमन तौर पे 100% लोग ये काम नहीं कर रहे होते, 99% लोग ये काम नहीं कर रहे होते। 10 में से 8 9 कन्वर्जन होते हैं मेरे। या तो मैं बंदों से बात नहीं करता नैना, और अगर करता हूं तो मैं अच्छे से बात करता हूँ। जिसको मैंने प्लान ही, या तो मैं उसे प्लान नहीं दिखाऊंगा, उससे बात करने में मैं समझ जाऊंगा कि मुझे उसे प्लान नहीं दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो फ्रेंड है उनकी गवर्नमेंट जॉब है, एक नहीं मिनट, नहीं, गवर्नमेंट नहीं, वो सॉरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। वो प्रिपरेशन कर रही है, राइट? प्रिपरेशन कर रही है गवर्नमेंट जॉब की। अब अब आपके फोन में से ना कुछ ऐसी आवाज आ रही है रेडियो टाइप, तो आप अगर ईयरफोन निकाल लोगे तो बढ़िया रहेगा। ईयरफोन डिस्कनेक्ट करके देखो। ग्रेट, अभी नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। अब सिंपल सा आपको गूगल पे सर्च करना है और पूछना है, देखो यार गवर्नमेंट जॉब के लिए लास्ट कितने लोगों ने लास्ट ईयर अप्लाई किया और कितने लोगों की लगी? 1% लोगों की भी नहीं लगती, 1% लोगों की। बाकी लोग जो रहते हैं वो 4-5 साल जो तैयारी, एक एवरेज इंसान ना गवर्नमेंट जॉब के लिए 5 साल प्रिपरेशन करता है एवरेज। 3 से 5 साल प्रिपरेशन करता ही करता है, एक बार में क्लियर नहीं होता। घर वाले भी और प्रेशर के लिए बोलते हैं, और कर और कर और कर।
राइट। अब जब 1% लोगों में भी नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो क्या करेंगे करोड़ों लोग? फिर इनके पास ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि इन्होंने बीच में कुछ नहीं किया होता। जबकि क्लियर करने वाले लोगों का जो इनका सिलेक्शन होना होता है, वो जॉब के साथ साथ भी कर रहे होते हैं तैयारी। यानी कि अगर ऐसे लोग होते हैं जो जॉब के साथ साथ कर सकते हैं, तो जिनको अभी नौकरी नहीं करनी, सिर्फ तैयारी करनी है, उनको भी कुछ साथ साथ कर लेना चाहिए। और अगर आपने अभी पता नहीं है, अगर आपको लगता नहीं है कि पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही क्योंकि हमने कभी सुना नहीं है, तो चलो देखते हैं कि ये है क्या। हमने नहीं सुना, जिनको हम मानते हैं उन्होंने तो सुना होगा। गवर्नमेंट ने कुछ बोला होगा, न्यूज चैनल ने कुछ बोला होगा, आईएएस ऑफिसर्स ने कुछ बोला होगा, सोनू शर्मा सर ने कुछ बोला होगा, विवेक बिंद्रा जी ने कुछ बोला होगा, है ना, राइट। एसोचम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, 101 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, कंपनी नहीं, इंडस्ट्रीज। उस एसोचम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी वो दीपक सूद जी हैं, जो कि वेस्टीज के डायरेक्टर हैं। उसमें जो डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल के चेयरमैन है वो गौतम बाली जी हैं। इन लोगों से पूछ लेते हैं, जिसने पैसे कमाए उससे पूछ लेते हैं, और उसको बोलो चल पूछते हैं, और नहीं होएगा मैं भी छोड़ूंगी तेरे साथ, और अगर हुआ तो साथ साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं मतलब एक जो वर्क कर रहे हैं उन्हीं के साथ ही कर रही हूँ, उन्होंने भी इनकम जनरेट की बताना है। नहीं है, बताना नहीं है, दिखाना है। वो दिखाने पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको सुनाया, कॉन्फ्रेंस कॉल ली मैंने। तो अब एक ही दिन का टाइम मैंने लिया है, अभी वो सोचेंगी समझेंगी। मैंने कहा अभी आप बता देना, क्योंकि हम लोग रिसेंटली में टच में नहीं थे। आपने उसे ऐसे बोलना है, देख मैंने तेरे को छोड़ना तो है नहीं, मेरे को वैसे भी तेरी याद आ रही थी, तो मैं तेरे को कांटेक्ट नहीं करवाती। अब तेरे को बहुत ऑड लग रहा होगा कि मैं सिर्फ काम के लिए बोल रही हूँ, लेकिन हाँ। तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है ना, तो 99% चांसेस तो होते हैं कि नहीं हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त का कुछ भी नुकसान हो, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तेरे को अपनी आईडी भेजनी है मुझे बस, और जो साबुन शैम्पू कंडीशनर तू कहीं और से लेती है ना, वो यहाँ से लेने हैं, दैट्स इट। इतना कर ले, आजा और आके देख ले, क्या पता यही वो मौका हो। अभी नहीं मान रही, पूछो क्यों नहीं कर रहा, देखो तू मुझे रीजन बता एग्जैक्ट, क्योंकि ये रीजन तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि मैंने कभी नहीं सुना। तूने तो बचपन में गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी नहीं सुना था, जब तू 4 साल की थी, 5 साल की थी, लेकिन तू आज कर रही है ना तैयारी। सबके बारे में सब कुछ हमने नहीं सुना हुआ था। और अगर आपको बात करवानी है तो मेरी रिकमेंडेशन है आप सभी को, एटलीस्ट जो एलओबी अचीवर है उससे बात कराइए एटलीस्ट, ठीक है। इस वजह से नहीं क्योंकि उसको इनकम बहुत अच्छी आती है, इस वजह से क्योंकि उसको नॉलेज बहुत होती है, वो वहां तक पहुंचा है ऐसे बहुत सारे सवालों का यूं जवाब देते हुए। सिल्वर डायरेक्टर जो है आपके अपलाइन, कम से कम उनसे बात कराइए, पॉसिबल हो तो उससे भी ज्यादा रैंक वाले से बात कराइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और आई होप सो आपको बढ़िया लग रहा है सेशन ये। चलिए राधिका वर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राधिका। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि मतलब काम को लेके ये है कि सर हम कंटिन्यूअस वर्क क्यों नहीं कर पाते। मतलब 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर चौथे दिन या लीड्स नहीं होती है, या फिर मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा होता, या फिर कोई भी ऐसा रीजन कि हम कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली काम नहीं करते। मतलब ये रीजन नहीं है, मेरा ये क्वेश्चन ही है कि ऐसा क्यों होता है, और मेरे साथ तो बहुत होता है। ठीक है, पहले तो ये वाला सेशन इस चीज के लिए नहीं था, क्योंकि हम जो लोग काम नहीं कर रहे किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से काम नहीं कर रहे, उनके लिए क्वेश्चन था ही नहीं। अब स्टिल अगर राधिका ने पूछ लिया है तो मैं चाहता हूँ कि कितने लोग चाहते हैं इस सवाल का जवाब दिया जाए, एक बार वो ऐसे करके हैंड रेज करें। सब ऐसे कर दो। तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिया है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखो, ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जिसका अमूमन तौर पे राधिका हम यूजुअली सुनते तो हैं, समझते हैं, ध्यान देते भी हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो ऑफ ऑफ ट्रैक है इस सवाल से, इस बिजनेस से। जैसे आपको कहा जाता है कि आपकी जो एसोसिएशन होती है ना, वो मैटर करती है। आपकी एसोसिएशन कैसी है, किन लोगों के साथ आप रहते हैं। एसोसिएशन बनती है 3 तरीके से: योर एनवायरमेंट, द पीपल, द कंपनी यू हैव, फ्रेंड्स अराउंड यू, पीपल अराउंड यू। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू वॉच, क्या आप चीज देखते हैं। तीसरा, आप क्या पढ़ते हैं। अगर ये चीज आपने ऐसे लोगों का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, दिमाग को वो डाइट देनी शुरू कर दी ऐसे लोगों की जो लगातार काम कर लेते हैं, जिनको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जो ताबड़तोड़ काम करते हैं, तो आपके अंदर वो बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। सिंपल एज दैट। बट हम लोग चूज करते हैं वेब सीरीज ओवर स्पिरिचुअल कंटेंट, सॉन्ग्स ओवर ऑडियो बुक्स, राइट। व्हाट्सएप चैट्स को पढ़ना, मतलब जो भी सामने वाले बंदे के मैसेज आ रहे हैं, लगातार बहुत सारे लोगों से अगर आप बात कर रहे हैं, राइट, आपका टाइम कंज्यूम होता है वहां पे। सो यू शुड हैव सिलेक्टेड पीपल इन योर लाइफ, सिलेक्टेड लोग होने चाहिए जिंदगी में, राइट। और सिर्फ आप उनके कॉन्टैक्ट में हो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। लाइक अगर आप मुझसे पूछो, मैं अपनी मम्मी को सुबह, सिर्फ एक इंसान है जिनको मैं सुबह सुबह मैसेज करता हूँ। जैसे ही मैं उठूंगा मैं अपनी मम्मी को मैसेज करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। मैं उनको पप्पी वप्पी भेजता हूँ, दिल बना के भेजता हूँ, राइट। ये एक वो इंसान है जिनसे डेली बात होती है। बट इनके अलावा बाकी कम कम लोगों से कम बात होती है, और लोगों से और कम 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 कम, बिल्कुल। और कई सारे ऐसे लोग हैं, आई ट्राई कि मैं कम से कम बात करूं। सिर्फ मेरे को वहां पे बिजी नहीं रहना। क्या करूंगा मैं, वो पढ़ने की जगह बुक्स पढ़ूंगा। कौन सी बुक पढ़ सकते हैं आप? जो सवाल है वही सर्च करो ऑन गूगल कि इसके लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। दैट्स इट, सिंपल। किताबें पढ़ी नहीं जाती, ऑडियो बुक्स सुनी नहीं जाती। एक चैनल है, यूजुअली मैं प्रमोट नहीं करता, मुझे लगता है कि ऐसे प्रमोट करना तो, लेकिन मैंने हमेशा से उस चैनल को प्रमोट किया है। सीकेन के नाम से चैनल है, एनिमेटेड, वो समरी बताते हैं वीडियोस की, किताब पढ़ के उस किताब में से, वो देखो, देखना है तो, राइट। अगर ये चीजें, तीनों चीजें ठीक हो गई तो कंटिन्यूअस वर्क करने में कोई समस्या नहीं आएगी यार। ठीक है राधिका? ठीक है, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड इसी के साथ हम इस सेशन को ओवर करेंगे क्योंकि 10:30 बज गए हैं। 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे सेशन चलेगा, सो दैट ये बहुत 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 ज्यादा लॉन्ग ना हो, राइट। एंड आई होप सो आज के सेशन के अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 सवालों के क्वेश्चंस के जवाब तो हमने दे दिए, ठीक है। अब एक बार मैं कर रहा हूँ हैंड डाउन सभी के, और मैं चाहता हूँ एक बार फिर से जिसका कोई क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज करें, ठीक है। अनुज बघेल, अनुज बघेल। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुज। सर ये मैं बोल रहा था सर, क्लोजिंग सर मैं जूम पे करता हूँ, ठीक है सर। तो सर उससे सर रिजल्ट सर नहीं आ रहा। आज भी सर मैंने 5 क्लोजिंग किया है सर, अलग अलग बिठा बिठा करके। तो सर लेकिन सर उसमें बोलते हैं हाँ मैं कर लूंगा सब कुछ सर। तो किस प्रकार से सर बेस्ट क्लोजिंग की जाए, जीरो से लेके पूरी सर बता एंड तक सर बता दीजिए आप सर, थोड़ा सा ट्रिक सर, कैसे कैसे करें सर। ठीक है। यस सर। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। लक्ष्मी जी यहाँ पे देख रही हैं। लक्ष्मी जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके सर। जी।
सर क्या मेरा ये question? क्वेश्चन है कि लोगों को मैं कन्विंस कर लेती हूँ, मतलब मेरे अपलाइन हर सर हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि बस मुझे ना ज्यादा बात नहीं करनी है, बस मीटिंग में लाना है। तो वो लोग मीटिंग में भी आ जाते हैं सर, फिर उसके बाद मैं कॉल करती हूँ, रिसीव ही नहीं करते मेरा कॉल। ये सेम समस्या है जो अभी अभी हमारी डिस्कस हुई थी कि इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। लोग मीटिंग में अक्सर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सामने से मुंह पे मना नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे दोस्त यार होते हैं जिनके ईगो क्लैशेस होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को मुंह पे नहीं बोलते। हम लोग बुरे नहीं बनना चाहते किसी के भी नजर के सामने, इसलिए एक एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो लोग आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है पैसे देने की वो नहीं देते, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, राइट, डाउट्स क्लियर नहीं हुए, या फिर नेगेटिव पहले से ही है, पहले से ही किसी ने, चाचा के लड़के ने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी और उसने बोला कि ये फालतू फंडे काम होते हैं, राइट, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी इमोशन की वजह से जो हम सुन लेते हैं उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे सोसाइटी के अंदर एक लड़की रहती है जिसका नाम है, मान लेते हैं पेन, है ना। अब लड़की का नाम नहीं लेंगे, क्या पता यहाँ पे कोई बैठा हो सेम नाम का। पेन, पेन जो है वो जाती है अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाती है, राइट। एक दिन पेन एक पार्टी में गई जिस जगह पर ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई थी, वहां पे कॉकटेल्स वगैरह भी थे, जूस के अंदर भी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं कॉकटेल्स में, और उसने जूस समझ करके पिया और वो टल्ली होकर के आई। लेकिन जिस दिन आई तो उसके दोस्त उसे यहाँ पे छोड़ के गए सेफली, राइट। शी वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, तो उसे लेकर के आ रहे, उसे गाड़ी में बिठाया, वापस घर पे लेके आए, ठीक से चल नहीं पा रही थी, सहारा दे करके घर में बैठाया। पूरी सोसाइटी बोलना चालू कर देती है कि ये लड़की जो है बदतमीज है, ये सहूल नहीं है इसके अंदर, ये नहीं है, मैनर्स नहीं है, राइट। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, रियलिटी वाज दिस। तो लोग ना सुन के कुछ भी फालतू फंड की बातों को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, उनकी साइकोलॉजी है। लेकिन जब उनके सामने रियलिटी आती है, राइट, तब ये चीजें ब्रेक हो जाती हैं। जैसे हम मूवीज के अंदर जब सेम स्टोरी देखते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऐसा सिचुएशन, और फिर सोसाइटी गालियां देती है, तो हम लोग मूवीज में देखते हुए परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि समाज कितना बेकार है। या मैं अभी आपको बता रहा हूं तो आपका परसेप्शन बिल्ड होता है, यार अगर उस लड़की की गलती नहीं थी तो क्यों बोल रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी खत्म होने के बावजूद भी कल आपने किसी को देखा तो हमारी ऐसी मेंटालिटी बनती है, सोसाइटी की ऐसी मेंटालिटी बनती है। तो इस चीज को पहले हमें हटाना है, राइट। ओके सर। अब आ जाता हूं मैं पहले वाले सवाल पे। फर्स्ट, क्लोजिंग जूम पर करता हूं लेकिन नहीं होती। क्लोजिंग का जूम से, फोन से, वीडियो से, मैसेज से कोई भी लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हो सकता है कि वो फोन पे क्लोज ना हो, जूम पे हो सकता है जूम पे ना हो, फोन पे हो सकता है दोनों जगह ना हो, आमने सामने हो, लेकिन होगा तभी जब उसको समझ में आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आप मशीन्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं जिसका एक पर्टिकुलर बटन आपने दबाया वो चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं। आप लोगों के दिमाग के अंदर, आपको उनके दिमाग के अंदर एक इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से बिठानी है, और ये आसान है, मुश्किल नहीं है। जब तक हम इसको सही तरीके से नहीं समझाते कि अच्छा इसका मतलब ये है कि हमको इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचाने का काम है, हमारा काम जूम पे प्लान देने का नहीं है। वो कई लोग होते हैं ना जो प्लान देख चुके होते हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। क्या सही से देखा था? आप उससे ये बोलो कि आप एक बार और देखो, क्या वो देख रहा है प्लान? फिर से नहीं देख रहा, आपको झूठ बोल दिया उसने, हाँ मैंने देख लिया 3 मिनट वीडियो देख के, कह रहा हमें पता है। क्या आपने उसे पर्टिकुलरली सच में पता किया? और बोल रहे नहीं, क्या करें सर, देखते ही नहीं लोग। ये चैलेंज रियल है। आप बोलते हैं लोग नहीं देखते, लोग अवेयर नहीं है, रियल है, सही कहते हैं आप। इसलिए बोला जाता है ज्यादा लोगों से बात करो। अभी थोड़ी देर पहले
नैना बात कर रही थी कि मैंने अपनी फ्रेंड से बहुत टाइम बाद बात करी। अब आप बहुत टाइम बाद बात करोगे तो वो वैसे ही नहीं कनेक्ट आपसे। एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना स्टार्ट करो, बंदा जुड़ा तो भी करो, नहीं जुड़ा तो भी करो, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? और इतना ही अकेले रहने का शौक है तो जाओ बीहड़ में जाके रहो, यहाँ क्यों रह रहे हो? आसपास अपनी कॉलोनी में क्यों रहते हो? कोई बंदा कहता है मुझे दिखाने का शौक नहीं है, पैसा दिखाने का, ये दिखाने का, वो दिखाने का, कोई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो नफरत है इन लोगों से। जा बीहड़ में जाके रहोगे? हाँ या नहीं? नहीं रहोगे ना। हमें कहीं, हम जब अनजान जगह जाते हैं, जान पहचान वाला दिख भी जाता है ना, तो बड़ी खुशी होती है, ओ रे ओ क्या हाल चाल, तो कैसे हो, है ना। एक्चुअली सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कांटेक्ट बिल्ड करो, लोगों से बातचीत करो, राइट? बात समझ में आ रही है? क्लोजिंग की किस तरीके से करी जाती है, ये एक अलग ट्रेनिंग है। जूम पे कैसे करता हूं सर? जूम पे करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि क्लोजिंग की टेक्निक्स जो है वो आप इंप्लीमेंट जब करते हो तो उस तक पहुंच नहीं रही है, इस चीज का आप ध्यान नहीं रख रहे। आपकी लिस्ट काफी होती है क्लोजिंग करने के लिए, कोई पे आउट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सेंस ऑफ लूजिंग समथिंग, मतलब फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, और किसी चीज के एडवांटेज होने का आभास कि यार कुछ मिल जाएगा या कुछ खो जाएगा, ये जो आभास है ना, ये जो फीलिंग है, ये इंसान को कोई भी एक्शन लेने पे मजबूर करती है। कोई भी एक्शन लेने पे, कुछ खरीदने पे, कोई एक्शन लेने पे, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने के डिसीजन लेने से, राइट? दारू पीने से के लिए भी, छोड़ने के लिए भी, कुछ अच्छी फीलिंग मिल रही है, कुछ मिलने का लालच या फिर कुछ खोने का डर। क्या आप वो जगा पा रहे हैं उसके अंदर? जिस चीज के थ्रू जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सेशन के थ्रू, जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू, वो उसके खोपड़ी में पहुंची भी, या फोन तक गई, आंखों तक 3 मिनट तक गई, कान में 1 मिनट तक गई, क्योंकि 1 मिनट कुछ और चल रहा था, अब जानकारी पहुंची ही नहीं, तो कैसे बात बनेगी दोस्त? बात समझ में आ रही है? मशीन का खटका नहीं है, खटका दबाया बल्ब चालू हो गया। बीच में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने की आवश्यकता है। अगर वो कर ली, दिमाग सर अपना, मुझे लगता है कि मैं उनको ना ठीक से कन्विंस नहीं कर पाती हूँ। आपको गलत लगता है, मैं बता रहा हूँ आपको गलत लगता है। मैं कन्विंस करने नहीं करने